समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, आप इस कार्यक्रम से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं और साथ ही हम भी महसूस करते हैं जब कभी ये कार्यक्रम शुरू होता है, हम आपसे मुखातिब होते हैं तो बहुत ही अपनेपन की फीलिंग होती है। और ये अपनापन आप कुछ पंक्तियां भेज करके भी हमें करते रहते हैं। कुछ पंक्तियां हमारे पास पंजाब से आई हुई हैं, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ आज। ये हमें भेजा है सुरेंद्र सिंह जी ने चंडीगढ़ से, और ये कहते हैं कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है। जीवन की बड़ी ही सुंदर सार्थक बातें इन्होंने लिख के भेजी हैं कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ हैं, श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है। और अंतिम पंक्ति सुरेंद्र जी ने लिखी है कि ज्ञान ना हो तो जीवन व्यर्थ है। सचमुच एक एक पंक्ति में कितनी सुंदर सी बातें इन्होंने हमें लिख करके भेजी हैं, सार्थक बातें हैं और जीवन में अमल में लाने वाली बातें हैं। आइए मित्रों, इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, कुछ ऐसी सुंदर पंक्तियां, बातें सचमुच जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो लगता है कि सचमुच जीवन हो तो ऐसा हो। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था ये तो एक एक लाइन पर एक एक एपिसोड हो सकता है। जी। सचमुच अगर ज्ञान ही ना हो तो जीवन कैसा। बल हो मनुष्य के पास बहुत ज्यादा, लेकिन विवेक न हो तो बल का दुरुपयोग कर देगा। जी जी। विद्या बहुत हो जैसे आजकल हो रहा, लेकिन विनम्रता न हो तो विद्या मनुष्य को अहंकारी बना देती है। तो ये सचमुच बातें बहुत ही सुंदर हैं। तलवार पास में हो, साहस न हो तो दूसरा व्यक्ति उसी की तलवार से उसी को मार देगा ना। जी जी जी। तो मनोबल, साहस, बोल्डनेस, आत्मविश्वास, विनम्रता, ज्ञान, सद्विवेक, पुण्य कर्म, ये जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। जी। आजकल जो मनुष्य जीवन की यात्रा को सुखद फील नहीं कर रहा है, उसके यही कारण है कि जो अच्छाई है उनका अभाव हो गया है जीवन में। अगर मनुष्य कुछ चीज़ों पर विचार कर ले और उनको अपने जीवन में अपना ले तो जीवन की यात्रा सुलभ, सुखद, बहुत ही कल्याणकारी हो सकती है। अभी कोई ग्रुप मेरे से मिल रहा था, सबके यही प्रश्न, हम बहुत परेशान रहते हैं, मन नहीं लगता, बच्चे बहुत थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। एक से मैंने पूछा कितने फ्रेंड बनाए हैं, कहा 5। बड़े नशे से उत्तर दिया। मैंने कहा कितना समय मोबाइल पे जाता है, 2 घंटे।
आगे तो मैंने उसे पूछा नहीं क्योंकि उसको आगे का पता न था। जी, जी। 2 घंटे जो फ्रेंड से मोबाइल पे बात करेगा उसका इफ़ेक्ट 24 घंटे रहेगा। ये विद्यार्थियों को पता नहीं, वो सोचते हैं बात कर लिया, पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट किसी ने डाँट दिया हो, किसी ने दिल दुखा दिया हो, किसी ने बुरी बात कर दी हो, तो पढ़ाई कहाँ होगी? जी, जी। तो मनुष्य परेशान इसलिए है कि वो बहुत नेगेटिव हो गया है। उसे ये पता ही नहीं कि नेगेटिव होने से उसकी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। उसे ये पता ही नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए। मैं उनसे यही बात कर रहा था। कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, प्रोफेसर्स ऐसे नहीं, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जी, जी। जो सिखाएं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव से ये नुकसान है, पॉजिटिव से ये फ़ायदे होंगे। सफलता नहीं मिल रही है। एक ने पूछा, कन्या ने, जी, जी। 2 बार फेल हो चुकी हूँ, असफल हो गई हूँ, बहुत अच्छी तैयारी भी करती हूँ, फिर भी नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका अगर मनुष्य जान लेता है और वो अपनी मनोस्थिति को ठीक कर ले, शांत, पॉजिटिव, खुशी से भरी हुई, तो ये समस्याएं जीवन में हैं ही नहीं। मेरे पास कल एक ऐसे युवक आया, बहुत खुश, कहा बस ज्ञान लिया 1 साल से, भगवान मिल गया, ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रही, कोई परेशानी नहीं रही, मन आनंदित हो गया। 1 साल से पहले का मेरा जीवन कितना परेशानियों में बीता था और अब आनंद ही आनंद है। तो मनुष्य यदि ये कला सीख ले तो सचमुच सब कुछ सुलभ है, क्योंकि मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। बस वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे। वही बात जो कही गई थी, बुद्धिमानी हो लेकिन उसमें विवेक न हो। मैं जोड़ रहा हूँ ये। जी, जी। तो बुद्धिमानी फिर निगेटिविटी की ओर ले जाती है मनुष्य को। क्या? क्योंकि क्वेश्चंस में मनुष्य को उलझा देती है। कंप्लेंट्स के चक्कर में मनुष्य सबसे अपने संबंध बिगाड़ बैठता है, क्योंकि उसको लगता है केवल मैं ही राइट हूँ, बाकी सब गलत हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की ये बहुत बड़ी चीज रहती है। वो सोचता है आई एम राइट, ओनली आई एम राइट, जी, जी, जी। सभी गलत। वो कुछ एक्सेप्ट करने को तो तैयार नहीं होता। ये चीजें सचमुच जीवन जी, के लिए जी, बहुत जी। सुंदर है। पता जी, जो बातें आप कहते हैं, जो अध्यात्म की बातें हैं, जब आप कहते हैं, सुनाते हैं या हम पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हैं, बहुत ही सरल लगती हैं, सहज लगती हैं और लगता है कि सचमुच यदि ये जीवन में आ जाएँ तो जीवन बहुत ही सुंदर और सुखद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में आते हुए या फिर हमारी शायद कुछ आदतें ऐसी हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते, या वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं, हमारी नेगेटिविटी। तो इसे कैसे लाएँ और अपनी नेगेटिविटी को कैसे हम दूर आपने करें? जो एक शब्द बोला वही इसका कारण है। संस्कार और आदतें जी, जी। मनुष्य की ऐसी हैं जो उसे विवश कर देती हैं बारंबार वहीं जाने के लिए। अभी ये संस्कार 500 साल के भी हो सकते हैं। अब मान लो किसी में मूड ऑफ करने का संस्कार है, हो सकता है वो 200 साल से चला आ रहा हो, जी। जन्म जन्म उसका साथी बना आ रहा हो। अब कोई उससे जरा सी बात कहेगा, मूड ऑफ हो जाएगा। सभी उससे डर डर के रहेंगे, भाई इसे कुछ कहा ना जाए, नहीं तो इसको फीलिंग आ जाएगी, इसका मूड बिगड़ जाएगा, फिर सारे वातावरण को ये व्यक्ति हैवी कर देगा। तो अगर मनुष्य अपनी आदत पर, संस्कारों पे ध्यान दे जी। और यदि उसे रियलाइज हो जाए दिस इज रॉन्ग, बहुतों को ये नहीं होता। वो समझते दिस इज राइट, इसने मुझे कहा क्यों, फीलिंग तो मुझे आएगी ना। वो ये कहते हैं जी, जी। इसने मुझे कहा क्यों, मूड ऑफ तो होगा ना। जी, जी। अब भाई मूड ऑफ हो गया, अब उसे ठीक भी तो कर लो ना। वो नहीं होगा, मतलब उसने ऐसा बोला कि उसके क्यों? कारण ये अब हुआ। वो ठीक हो बोले तो मैं ठीक हूँ, उसको समझाओ पहले। तो यहाँ मनुष्य की ये कमजोरियां हैं। जी। उसे सोचना चाहिए मुझे स्ट्रांग बनना है, बल्कि चैलेंज कर देना चाहिए, मेरा मूड ऑफ कोई ऑफ करके दिखाए तो सही, मेरे में ताकत है, कोई मेरी स्थिति को बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरी खुशी को कोई छीन ही नहीं सकता, तुम कर लो प्रयास, मैं तो सदा खुश रहूंगी, खुश रहूंगा। तो ये जो आदतें हैं ना, ये मनुष्य को बार बार वहीं ले जाती हैं जहां वो लंबे काल से चला आ रहा है। अब राजयोग से ये संस्कार मिटते हैं, राजयोग से संस्कार बदलते हैं। ज्ञान जब हमें मिलता है तो ज्ञान का सीधा सा अर्थ है एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझदारी आ जाती है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल राइट चीज है, इसको मुझे बदलना चाहिए।
ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको मुझे बदलना चाहिए। तो ऐसे विचार ज्ञान के द्वारा आ जाते हैं, जी। तो मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। जी, जी। पता जी, जैसे ये सुंदर पंक्तियाँ भेजी थी सुरेंद्र जी ने, हमारे यहाँ ज्ञान की बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं और ये सब चीज़ें हम सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन वो जीवन में आने वाली जहाँ तक बात रहती है, वो बहुत कम रह जाती है। सुनने-सुनाने तक तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे जीवन में आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ये जीवन में सहज उतर जाएँ, उसके लिए क्या देखिए, किया इसके जाए? लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। जी। पहले हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है ज्ञान, जो प्राइमरी ज्ञान 7 दिन के कोर्स के रूप में, जी। और फिर आगे का ज्ञान। ज्ञान तो एक बहुत विशाल सागर के समान है ना। कई लोग सोचते हैं हमने तो ये शिविर कर लिया भाई, हमने तो 7 दिन का कोर्स कर लिया, योग सीख लिया, पर हमारा योग तो लगता नहीं। इसलिए ज्ञान की निरंतर आवश्यकता है। तो पहले तो लंबे समय, कम से कम 6 मास तो करके देखें, रोज ज्ञान की क्लास करनी चाहिए। जी। अब कोई कहे मुझे डॉक्टर बनना है और 5-7 दिन में मुझे सिखा दिया जाए ना, इस बीमारी की ये दवाई है, इस बीमारी की ये दवाई है, मैं 1 हफ्ते में सीख लूंगा सब, फिर मैं डॉक्टर बन गया, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है? जी, जी, जी। देखो, एक शरीर के एक हिस्से को जानने के लिए लोग 8-10 साल पढ़ते हैं, जी, प्रैक्टिस करते हैं, जी, जी। फिर भी केस फेल होते रहते हैं। तो आत्मज्ञान ये है बड़ा इजी, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है, इसको लेते रहना चाहिए। दूसरी चीज है योग अभ्यास। जी। अब योग अभ्यास का अर्थ ही है हमारा मन बुद्धि सर्वशक्तिवान परमपिता से जुड़ जाए। वो हमारा परमपिता भी है तो परम शिक्षक भी है, परम सद्गुरु भी है। जी। परमपिता है तो उसके वर्षे पर हमारा अधिकार है। ये बहुत बड़ी एक फीलिंग होगी, राइट, हमारा राइट है उस पर, वो हमारा पिता, हमारा, जैसे यहाँ माँ बाप और बच्चे एक परिवार हो जाता है। एक तो ये उससे नाता, दूसरा वो सर्वशक्तिवान है। अब उससे जब बुद्धि लगेगी, मन लगेगा, तो उसकी शक्तियां हम में आने लगेंगी। हमें कुछ मांगना नहीं है उससे, केवल उसके स्वरूप पर एकाग्र करना है, मन को उसके चिंतन में लगाना है। शक्तियां मिलेंगी, शांति के वाइब्रेशंस आएंगे, प्योर वाइब्रेशंस आएंगे। तब उसके बाद जो कुछ हम करना चाहेंगे, अगर हमारे अंदर इच्छा है, इंपॉर्टेंट चीज इच्छा शक्ति, इच्छा है मुझे विद्या के साथ विनम्र बनना है, तो विनम्रता तेजी से आती जाए, क्योंकि योग की शक्ति हमारे अंदर आ गई। मुझे सब कुछ होते हुए भी कमजोर नहीं रहना है, साहस की जरूरत है, विल पावर बढ़ती जाएगी। जो भी इसमें बातें कही हैं, जी, जी, जी। वो सब आएगा जब हम में योग की शक्ति होगी। ज्ञान हो गया कि भाई विद्या है तो विनम्रता होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज्ञान भी जरूरी है। लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं है। उनमें अहम बढ़ जाता है। डिग्री ले ली ना, MBA की, M.Tech कर लिया, तो एक ईगो हो गया। और उन लोगों में तो बहुत ईगो देखा जाता। IAS कर लिया, IPS हो गए। पहला ही जो उनको एक दाग मिलता है ना, जिसको वो नहीं समझते, ईगो। अभी शादी भी करनी तो 5 करोड़ दो भाई दहेज, तब शादी करेंगे क्योंकि हमारा लड़का ही ऐसे। अब ये ईगो यहीं से शुरू हो गया। कुछ बच्चों में नहीं होता, जिनमें नहीं होता वो बहुत सफल होते हैं, नहीं तो ईगो उनको टेंशन देता है। तो इन चीजों की बहुत जरूरत है, इच्छा शक्ति और योग अभ्यास। फिर देखो ये चीजें कैसे तेजी से जीवन में आती है। जी, भ्राता जी, चलिए अब आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये मेल पहला हमारे पास भ्राता जी डिम्पल जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि भाई जी, मेरा एक भाई बहुत शराबी है, उसे शराब छुड़ाना चाहती हूँ मैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये संसार की आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है। जी। बहुत माताएं आती हैं, मेरा बच्चा शराब पीता है, मेरा पति शराब पीता है। एक तो बहन मुझे मिल गई एयरपोर्ट दिल्ली, कहा मेरा पति बहुत शराब पीता है। ये ऐसी समस्या है हमारे यहाँ। मैंने कहा होम्योपैथी कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्टर लोग जी। और हमने देखा इसके बहुत गुड रिजल्ट रहे हैं। उसमें भी उन लोगों को बहुत जल्दी फायदा हुआ है जिसको शराब छोड़ने की मन में इच्छा हो, क्योंकि व्यसनों के लोग अधीन हो जाते हैं, फिर न पैसा होता, स्थिति बिगड़ती जाती है। डॉक्टर कह देते हैं पियोगे तो लीवर बेकार, किडनी बेकार, तुम मरोगे। तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। जिसको छोड़ने की जरा भी इच्छा हो
वो तो इन दवाइयों के सेवन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं। जी, जी। हम ज्ञान देते हैं दूसरों को, और यदि हमारी बात कोई ऐसा व्यक्ति सुनता हो तो उसे जानना चाहिए कि हम देवों की संतान हैं। जैसे ही हमें ये याद आता है तो शराब आदि छूटने लगती है। देवताएं बहुत पवित्र थे, हम आत्माएं हैं बहुत पवित्र, हम ये शरीर हैं ही नहीं। ये व्यसन तो कर्मेंद्रियों के रसों से जुड़े हैं, मैं आत्मा इससे अलग हूँ। तीसरा, हम भगवान की संतान हैं। ये अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं, इससे शराब आदि बहुत जल्दी छूट जाती है। हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोग इस तरह मुक्त हो चुके हैं शराब से। कोई व्यक्ति तो तत्काल मुक्त हो गया, मतलब उसने यहाँ आते ही शराब न पीने की प्रतिज्ञा कर ली। उसे थोड़ा कष्ट हुआ 1 हफ्ता 10 दिन, लेकिन वो इसमें विजयी हो गया। तो अगर साधनाओं पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज और जो बहुत इफेक्टिव है सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, सवेरे जब वो व्यक्ति सोया हो, यानी 5 बजे के लगभग, जी, जी। हमें एक प्रयोग कर लेना चाहिए। सवेरे उठकर 4 बजे उठकर बहुत अच्छा योग करें 5 बजे तक। अब 5 बजे उसको 5-7 मिनट गुड वाइब्रेशंस दें उस व्यक्ति को। आत्मा देखें उसे कि वो मस्तक के बीच चमकती हुई एक आत्मा है। फिर माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे, उसे बहुत अच्छे संकल्प दें। तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो बहुत पवित्र आत्मा हो, तुम तो देव कुल के हो, तुम्हारा वंश देखो, देव कुल सबसे महान, जिनके दर्शन करके ही लोग निष्पाप हो जाते हैं, निर्विकारी हो जाते हैं, तुम ऐसे कुल के हो। ये शराब बहुत गंदी चीज है, ये तो राक्षसी भोजन है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम्हारा इससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसे छोड़ दो। रोज सेम टाइम जी, जी। 21 डेज करेंगे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव करेगा, क्योंकि वो सोया हुआ है। जब मनुष्य सोया रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और 7 दिन के बाद ही उसके विचारों में चेंज आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए। ये भी संभव है वो बात करे इस तरह की, जी, जी, जी। और बहुत सफलता होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि इनके भाई जल्दी से मुक्त हो जाएं, क्योंकि घर का माहौल पूरा ही खराब हो जाता है। और साथ ही रुचि की जो बात आपने कही, ये योगाभ्यास से उनके अंदर रुचि भी पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं भ्राता जी कि मैंने बीए किया है और बीएड कर रही हूँ, और भाई जी एमए करना चाहती हूँ, पर योग और सेवा नहीं हो पाएगी साथ साथ। मन खाता रहता है, परमात्मा कहते हैं कि समय बहुत कम है, तो मुझे कई बार विचार आता है कि मैं ये स्टडी आगे करूं या फिर सेवाओं में लग जाऊं। देखिए, प्रबल संस्कार क्या है अंदर से, अंदर की आवाज क्या है, ये उन्हें सोचना चाहिए। अगर उन्हें लौकिक जॉब में जाना है तो उन्हें एमए कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने बीए बीएड कर लिया है। एमए करने से उसको और अच्छा होगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहती है ईश्वरीय सेवाओं के लिए, तो दिस एजुकेशन इज एनफ फॉर हर। फिर उसको इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे योग अभ्यास करना चाहिए और ईश्वरीय सेवाओं में फुल टाइम देना चाहिए। लेकिन यदि वो चाहती है कि वो पढ़े भी, कई बार मनुष्य ये सोचता है कि वो जीवन समर्पित करने से पहले, सेवा शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छी डिग्री ले ले, ताकि जब उसका परिचय सब जगह दिया जाए तो उसको गौरव रहे, हाँ भाई हम भी कुछ हैं। तो अगर वो ऐसा चाहती है, उसके अंदर से आवाज़ है कि उसको एमए कर ही लेना चाहिए, तो वो अवश्य करे, लेकिन उसमें ही कुछ अच्छे अभ्यास करे। ठीक है, सेवाओं में उतना समय तो वो नहीं दे पाएगी, लेकिन अपनी मनोस्थिति को वो बहुत सुंदर बना सकती है, क्योंकि वास्तव में सेवाएं श्रेष्ठ स्थिति से होती है, न कि पढ़ाई से। हमने बहुत लोग देखे हाईली एजुकेटेड हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरे लोग देखे 12वीं किए हुए हैं, स्थिति बहुत अच्छी है, उनके द्वारा बहुत सेवाएं हो रही हैं, उनका भाषण भी बड़ा इफेक्टिव है। और जो बहुत ज़्यादा डिग्री लिए हुए हैं, एमए भी किया हुआ, एमसीए किया हुआ और एमबीए भी किया हुआ, और उनको बोलना ही नहीं आता। तो वास्तव में हमें सेवाओं के लिए जो स्पिरिचुअल टैलेंट्स
थॉट्स हैं उनको बहुत बढ़ाना चाहिए। जी 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 जी, चलिए डिम्पल जी भी इन चीज़ों को अवश्य अपने जीवन में लाएंगे भ्राता जी, ऐसी कामना करते हैं। गार्गी जी अगला मेल भेज रही हैं, हमें कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, आई वॉच योर प्रोग्राम समाधान रेगुलरली, आई हैव अ क्वेश्चन। आई हियर पीपल से दैट पीपल यूज तांत्रिक एंड ब्लैक मैजिक टू स्पॉइल समवन्स जॉब और प्रमोशन और मैरिज और देयर फॉर्चून आउट ऑफ jealousy or for any other reason. My question is that, is it possible? How can anyone interfere with the destiny of others? Is it possible? If it is possible, then what is the solution for this? गार्गी जी हैं बताइए। ऐसी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि हम लोग भी इन चीज़ों में तो विश्वास करते नहीं थे। तो ये केसेस आते रहते हैं, इफ़ेक्ट होता है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के केस देखे जो अच्छे वैज्ञानिक, जो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उन पे इफ़ेक्ट हो गया तो उन्हें मानना पड़ा। और ये सीधी सी बात है कि ये एक बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलें और धूल भरी आंधी चल रही हो तो उसका इफेक्ट तो होगा ही। अब हम बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन कोई बहुत फोर्सफुली नेगेटिव एनर्जी दे रहा हो, हम किसी नेगेटिव एनर्जी में चले जाएं तो उसका इफेक्ट तो होगा ही। जैसे हम किसी ऐसे कमरे में चल जाएं जहाँ 10 लोगों ने शराब पी हुई हो, बदबू तो आएगी, हम कितने भी अच्छे हों। तो इन चीज़ों का इफेक्ट होता तो अवश्य है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हमने बहुतों को अफेक्टेड देखा है, कई लोगों को बीमार होते देखा है, कई लोगों की नौकरियों में दिक्कत होते देखा है, कई लोगों को सफलता नहीं मिल रही वो भी बहुत देखा है, कईयों के घर में झगड़े होते देखा। कहा हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, कोई बात ही नहीं, अब भी कोई बात नहीं है, बिना मतलब झगड़ते रहते हैं। बाद में सोचते हैं क्यों झगड़ रहे थे, अपने भी हंसते रहते हैं कि लो भाई। तो फिर पता चलता है कि किसी ने कुछ कराया था। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने ही लोग कराते हैं। ईर्ष्या चाचियों की बहुत केसेस आते हैं, हमारी चाची ने कराया है। क्यों? वो चाहती है इनके सब मर जाएं, सारी संपत्ति हमें मिल जाए। मैं उनको कहा करता हूँ कि दूसरे की संपत्ति से उनके बच्चे सुखी नहीं होंगे तो बिगड़ जाएंगे। वो भी मारे गए तो क्या होगा? वो उनको तंत्र मंत्र से मारे और उसके एक्सीडेंट से मर जाएं तो क्या होगा? इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि समझदार व्यक्ति को ये पाप नहीं करने चाहिए, ये महापाप हैं। कोई खुश रहता है, उसकी खुशी को नष्ट करने के लिए कुछ खिला पिला दिया मंत्राइज करके, वो परेशान रहने लगे, बहुत बड़ा पाप है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को परेशान कर रहा है वो परेशानी डबल होकर उसके पास आ जाएगी। किसी के काम धंधे को नष्ट करा दिया, करने वाले के भी काम धंधे नष्ट अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि जो कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे साथ भी होता है, उसका परिणाम हमको मिलता है। अब राजयोग इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुड फीलिंग में रहे, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत बड़ी स्थिति है, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, ऐसा ऑरा मनुष्य क्रिएट करे, लेकिन दिन में 2-3 बार करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति पे इस तंत्र मंत्र का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ खिला दिया हो तो पानी चार्ज करके पिए रोज, कुछ दिन तक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे हमने बच्चे देखे जिनको बचपन में उसी के किसी परिवार वाले ने कुछ पिला दिया कि बड़ा होके परेशान रहे, पढ़े भी नहीं, बीमार भी रहे। अब जैसे ही वो 15-16 साल का हुआ, इफेक्ट होने लगा है। फिर हमने उसको पानी चार्ज करके पीने को कहा और हफ्ते 10 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका इफेक्ट समाप्त हो गया। तो पानी चार्ज करके पी सकते हैं। अपने घर में पानी चार्ज करके छिड़क भी देना चाहिए, इससे बहुत अच्छा रहता है। पानी को दृष्टि देकर 21 बार संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर छिड़क दें तो बहुत जल्दी ये इफेक्ट समाप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत ही संबल और शक्ति आपने प्रदान की है हमारे सभी दर्शकों को कि यदि कोई इस ऐसी जैसी घटनाएं हैं उससे यदि 2-4 हो रहा हो तो सचमुच योग के अभ्यास से इससे मुक्त हो सकता है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत
शुक्रिया। मित्रों, कर्म की गति बड़ी ही गहन है। ये कहा जाता है, माना जाता है सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो हम क्यों इस बात को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं? यदि हम दूसरों के लिए तकलीफ पैदा कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वैसी ही सिचुएशन हमारे सामने भी तो आएगी ही आएगी ना, क्योंकि ये संसार एक गुंबज के समान है। हम जैसी आवाज़ करेंगे वो आवाज़ डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स होकर के हमारे पास वापस आनी ही है। इसीलिए क्यों ना हम अच्छा करते चलें। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी मित्रों, गुणों की सुंदर बात थी कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो तो जीवन कितना सुखद हो जाए। कहते हैं कि बाहरी जो सुंदरता है, बाहरी जो खूबसूरती है, वो केवल आँखों को आकर्षित करती है, लेकिन आंतरिक जो सुंदरता है, आंतरिक जो हमारी पर्सनालिटी है, वो दिल को आकर्षित करती है। तो क्यों ना अंदर से अच्छे बने, अपने लिए भी शुभ करें और औरों के लिए भी शुभ करते चलें, तो सचमुच ये संसार कितना सुखद और कितना सुंदर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।